सबसे पहले गांव ग्वालिसन में पहुंचने पर पूरी 36 बिरादरी ने जो स्वागत और अभिनंदन किया है, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हम बाबा सुखीराम जी के मंदिर में जाकर जोत जलाकर आए और गांव की मान्यता है और हमारा जो गांव में मेला बढ़ता है बाबा गोसाई जी का भी, उसमें भी हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम बाबा के मंदिर में जाकर हमेशा माथा टेकने का काम करते हैं। गांव में उनकी कृपा बरसती रहे ऐसी मैं कामना करती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी कांग्रेस पार्टी के आला कमान का, हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का और मेरे गांव ग्वालिसन का और मेरे विधानसभा क्षेत्र झज्जर का, कि आप सबके आशीर्वाद से 5वीं बार कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने जो ये आशीर्वाद दिया है, मैं इसके लिए आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। चुनाव का समय है, आपसे हाथ जोड़कर वोट की अपील करने के लिए आई हूँ। हमारे सभी साथी मजबूती के साथ लगे हुए हैं और एक ही बात कह सकती हूँ, 5 तारीख को चुनाव है, 5 तारीख को चुनाव है, पंजे का निशान है और आपकी बहन का 5वां चुनाव है। आप सब आशीर्वाद रखना, कृपा बनाकर रखना, इसी प्रकार से आशीर्वाद के रूप में अपना वोट देना। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहती हूँ 50,000 की जीत भी है जी। रिजल्ट के बाद बहन की तब कल की इस प्रकार से हमारे भाई वहाँ केलों से तोड़ रहे हैं, लड्डुओं से, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं एक आश्वासन दे सकती हूँ, जो मान सम्मान की पगड़ी आपने गांव ग्वालिसन ने पहनाई है, 36 बिरादरी के मान सम्मान में कभी कोई कमी आने नहीं दूंगी। सबके मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। आपकी इस पगड़ी का हमेशा मान रखकर इसको ऊंचा करने का काम करूंगी। हमने पहले भी बहुत संघर्ष किया है। ये जो सड़क बद से बदतर हालात थी, हमने इतना रिकॉर्ड उठाकर कि रोज एक्सीडेंट, पशुओं का एक्सीडेंट, इंसान का एक्सीडेंट, इतनी FIR दर्ज हो गई। हमने बहुत संघर्ष किया और ऐसी निकम्मी बीजेपी की सरकार मुश्किलों से लड़ाई झगड़ा फोटो वीडियो ले जाने के बाद मुश्किल से जाकर आधी सड़क बनाई है। छूछरवास फिर हमारा छोड़ दिया और हमारे यहाँ का स्कूल था, कोई काम था, बच्चे पेड़ के नीचे बैठते रहे। शिक्षा से इनको कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई रुझान नहीं है। इनको तो केवल धर्म जाति बिरादरी के नाम पर जहर बोलने का काम करना है और कांग्रेस हमेशा धर्म जाति बिरादरी की बजाय विकास के नाम पर वोट मांगने का काम करती है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कि 2-3 दिन पहले हमारा घोषणा पत्र की जो गारंटी है वो उन्होंने वहां से जारी करने का काम किया और हमारा 2 दिन के बाद मेन घोषणा पत्र आएगा जिसमें और ज्यादा हमारी घोषणाएं होंगी। सबसे पहली घोषणा जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन हमारे बुजुर्ग को देने का हम लोग काम करेंगे। 6,000 हम लोग हमारी विधवा बहन को देने का काम करेंगे, 6,000 हमारे विकलांग को देने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी घोषणा जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने की है, कल भी आए थे अपना आशीर्वाद देने के लिए, उन्होंने एक और हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, हर हमारी बहन के महिला के खाते में 18 साल से लेकर 60 वर्ष तक, क्योंकि 60 के बाद बुढ़ापा पेंशन, सभी के खातों में 2,000 रुपया महीना इंदिरा लाडली योजना के तहत आपके खातों में डालने का हम लोग काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम करेंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे और 25 लाख रुपए तक का, जैसे राजस्थान में हमारी अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करने का काम कांग्रेस पार्टी की गारंटी में शामिल है। और जब मैं यहाँ पर आ रही थी, हमारे युवा भाई युवा साथी बहुत नारे लगा रहे थे, कांग्रेस की जय बोल रहे थे। हमें उनको देखकर बहुत चिंता होती है, क्योंकि बीजेपी की सरकार में पढ़े लिखे बेरोजगार युवा इतने ज्यादा यहाँ पर बेरोजगारी आई कि उनको पक्की नौकरी देने का काम नहीं किया, केवल कच्ची नौकरी कौशल निगम या सक्षम के तहत देने का काम किया। कांग्रेस की सरकार बनेगी, भर्ती विधान पूरा कैलेंडर जारी करके 2 लाख युवाओं को सरकारी पक्की नौकरी देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। कुछ युवा मुझे मिले थे, उन्होंने ये कहा कि बहन जी इसको आप अपने घोषणा पत्र में डाल दें। मैं घोषणा पत्र तो अभी जारी होगा, पर मैं हुड्डा साहब की तरफ से आपको बताना चाहती हूँ
एग्जाम में 56 और 57 में जो पास हो गए थे, इस सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले उनका नतीजा घोषित नहीं किया। कांग्रेस की सरकार बनेगी, वेरिफिकेशन करके सभी युवाओं को कांग्रेस जो है वो नौकरी देने का काम करेगी, किसी भी युवा पर अन्याय करने का काम नहीं करेगी। जैसा आदरणीय कुणाल भादु जी ने भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सांसद भाई भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर पूरा आश्वासन देना चाहती हूँ, अपने गांव ग्वालिसन में किसी प्रकार की कोई भी कमी हम छोड़ेंगे नहीं। पूरा एक नंबर का गांव ग्वालिसन को बनाकर रखेंगे। आपको याद है कितनी बार आपने बहन बेटियों की इज्जत आबरू के लिए कितनी बार संघर्ष किया। आपको याद है जय जवान जय किसान जय पहलवान और जय संविधान का नारा देने वाले हमारे इस प्रदेश में बहन बेटियों के साथ क्या हुआ, क्या किसानों के साथ हुआ। पहलवान बेटियों को खींचकर यूं जंतर मंतर पर उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा। हमें आने वाले समय में वोट डालते समय पूरा ध्यान रखना है कि जो लोग बहन बेटियों को इज्जत मान की सुरक्षा नहीं दे सकते, उनको वोट का अधिकार कतई भी नहीं है। और जो लोग किसानों की सुरक्षा नहीं कर सकते, 1.5 साल तक हमारा किसान धरना प्रदर्शन करता रहा, 3 बैरिकेड्स उनके आगे लगा दिए, पानी की बौछारें मारी, लाठियां डंडे मारने का उनके ऊपर आदेश कर दिया। हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में घोषणा हुई है, खास तौर से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये घोषणा की है कि जो 750 किसान हमारे शहीद हुए थे किसान आंदोलन में, उनके नाम से बहुत बड़ा एक शहीदी स्मारक बनाने का काम हरियाणा में हम लोग करने का काम करेंगे और उन किसानों को शहीदी का दर्जा देने का हम काम करेंगे और उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे ताकि उनकी शहादत खाली नहीं जाएगी। और जो हमारी फसलें हैं MSP की कानूनी गारंटी देने का काम करेंगे। अभी हमारे भाई शिव फोरड़ा बैठे हैं, गांव फोरड़ा गोरिया लड़ाइन सारा डूब गया। अभी मैंने प्रशासन के अधिकारियों से बात भी की, उन्होंने कहा था हम स्पेशल गिरदावरी के आदेश करवाएंगे, लोगों को मुआवजा देंगे। महीनों तक गिरदावरी नहीं होती, महीनों तक मुआवजा नहीं मिलता, ठीक है कह रहे केस भेजे। हमारी सरकार बनेगी, अनावश्यक तरीके के जितने भी पोर्टल हैं उनको एक मुश्त हम खत्म करने का काम करेंगे। परिवार पहचान पत्र की अपराधों को खत्म करने का काम करेंगे, बच्चों को अच्छा रोजगार देंगे, अच्छी चिकित्सा देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यही हाथ जोड़कर अपील करते हुए कि पूरे प्रदेश में एक हवा चल रही है, पूरे प्रदेश में एक हवा चल रही है। लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। अब की बार तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कल झज्जर विधानसभा क्षेत्रों के गांव में आए थे, उन्होंने पूरा आशीर्वाद सहयोग समर्थन की बात कही है। मैं एक ही आश्वासन देना चाहती हूँ, अपने गांव ग्वालिसन के मान सम्मान काम में सभी के कोई कमी नहीं रखी जाएगी और पूरी 36 बिरादरी का मान करते हुए गांव ग्वालिसन को एक नंबर का गांव हम लोग बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो स्वागत अभिनंदन किया है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।